जय श्री जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ क्या है, आप क्या जानते हैं? भगवान श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के अवतार है और वो पुरी में विराजमान है, यानी कि जगन्नाथ की दिशा में आई हुई है। और इसी को लेकर के हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में बलदेव जी जो उनके बड़े भ्राता थे वो और उनकी बहन सुभद्रा, इनको इसी रूप में पूजा जाता है, अर्थात काठ के रूप में, अर्थात लकड़ी के बनाए हुए जाते हैं और उन्हीं की पूजा होती है। और वो यहाँ पर ही नहीं होती, जगह जगह भगवान जगन्नाथ की जो शोभा यात्रा कह सकते हैं, रथ यात्रा, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ भ्रमण में निकलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और सबसे पौराणिक मंदिर है वो पुरी में ही आया हुआ है, जो कि पुरी कह सकते हैं कि सनातनियों का एक धाम है जिसमें अरबों खरबों लोग आते जाते हैं। और देख सकते हैं कि इस अवसर पर कितने करोड़ों की संख्या में भक्तजन आए हुए हैं, अर्थात भगवान की रथ यात्रा में, जिसमें शोभामान है जैसे कीड़ी की तरह इसमें दिखाई दे रहे दृश्यों को द्वारा। और आप जानते हैं क्या, भगवान श्री जगन्नाथ जब इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है यानी कि शोभा यात्रा निकलती है तो उससे पहले 7 दिन तक उनका शयन करवाया जाता है, अर्थात उनको बीमार बताया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से मानव जीवन में होता है वो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथ के पुरी में भी वही अनुभूतियाँ दिलाई जाती है, जैसे कि साक्षात भगवान जो कि तैयार ही बैठे हैं, अर्थात जो मानव जन्म में जो लोग करते हैं, क्योंकि सबसे पवित्र जन्म मानव जन्म माना गया, तो इसी को लेकर के हम जान सकते हैं कि जब भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पहले क्या क्या होता है और भक्तजन क्या क्या करते हैं, उनके लाड कोडिया कह सकते हैं, भक्ति भाव से प्रेम। तो इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि अरबों खरबों की संख्या में भक्तजन पहुंच चुके हैं रथ यात्रा में, बाहर से नहीं देश विदेश से, और भक्त यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और भगवान की रथ यात्रा का रथ खींचते हैं। कोई पीछे से धक्का देते हैं तो आगे से खींचते हैं। और इसी प्रकार से चलने वाला महोत्सव लगभग 11 दिन तक है, जिसमें भगवान अलग अलग जगह पर पधारते हैं और शयन करते हैं, आराम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदुओं की ये पुरातन और महान संस्कृति है कि जिसमें जो लाड लड़ाए जाते हैं अपने सबसे लाडले प्रिय चीज को, इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाती है, जो कि पुरी में विराजमान है भगवान जगन्नाथ। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की इससे दूसरे नंबर की यात्रा आप कह सकते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में है, जहाँ पर इसी प्रकार जैसे कि रथ बनाया जाता है नवीन लकड़ी का, उसी प्रकार अहमदाबाद में भी बनता है और पुरी में भी बनता है, जो कि बिल्कुल ही नया रथ होता है और उसको नए कारीगरों के द्वारा उनको निर्मित किया जाता है। अर्थात इस साल जिस रथ यात्रा पर भगवान श्री जगन्नाथ शोभामान होंगे और रथ यात्रा से पधारेंगे नगर भ्रमण को, उसी प्रकार से अगले साल उसी रथ में नहीं पधारेंगे, वह अन्य रथ उनके लिए तैयार होगा जो नवीनतम लकड़ियों से तैयार होता है और जो इनके कारीगर ज्ञाता होते हैं उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होती है और जिसमें करोड़ों भक्त पहुंचते हैं। वह भगवान की जय जयकार, जय श्री जगन्नाथ, जय सुभद्रा मैया, जय श्री भगवान बलदेव जी, इसी प्रकार से होता है। तो भगवान जगन्नाथ को लेकर के देश विदेश तक ये यात्रा है। और आज आपको खास बात बता दूं कि बांग्लादेश तक में निकाली जाती है, पर आज कुछ विधर्मियों के द्वारा उनमें बाधा भी डाली गई और कुछ सड़ गई थी मूलियाँ इसके अंदर। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान को किस प्रकार से लाड लड़ाया जा रहा है, अर्थात उनको भी बुखार बताया जाता है और उनको शयन करवाया जाता है लगभग 7 दिनों से पहले रथ यात्रा से। और इसी प्रकार